नमस्कार दोस्तों। अब शाम को पापा जी और बबलू भाई आ गए हैं, आराम कर रहे हैं और मैं दोस्तों चल रहा हूँ उनकी चाय लेके और 12 भी देखेंगे कहाँ चल रही है। और दोस्तों कुछ गोले ये आ गए थे जब मैं सुबह आया था, मतलब दोपहर में आया था, फिर अब ये लेके चलेंगे तो ये दोबारा फिर जितने हो रहे होंगे फिर से ले आएंगे। तो ऐसा फिर हमें बार बार ट्रैक्टर नहीं ले जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल जैसे आ रही जा रही है तो यही हमारा कुछ ना कुछ काम कर देगी। तो दोस्तों अब निकले चलते हैं फटाफट। आ गए हैं जी खेत में इधर और यहाँ देखें जी फिर से दोबारा से छोल चल गई थी। और दोस्तों अगर बबलू भाई हुए होते तो आज हम ये ट्रॉली लोड कर देते जी, ताजी ताजी। करीब 78 पूली होगी हैं और 90 में भरनी थी हमें ताजी ताजी, क्योंकि दोस्तों 13,235 और 38 मिक्स है ये। वजन बहुत भयंकर देता है ताज़ा गन्ना, क्योंकि इन दिनों में ताजे का ही मजा आ रही है। देखो जी नील गायों ने कैसे गली सी बना रखी है खेतों में, लेकिन कोई बात नहीं, वो यहाँ रहते आए हैं तो रहते ही रहें। और देखो जी पोगा जैसे हवा चल रही है, पछुआ। और ये सब देखो यहाँ से ये सब नील गाय ने खा रखा, छोटा छोटा ये पूरा खा रखा जी बीच बीच में से। तो दोस्तों 13,235 गन्ना आप सोच समझ के बोना। अगर कहीं नील गाय का ज़्यादा प्रकोप है तो वहाँ मत बोना। वहाँ 3839 के बाद में 0118, 14,201, 23 या और भी जो वैरायटी आपके वहाँ पास है उन्हें बोएं, क्योंकि 13,235 गन्ना मिठा है। इसमें जो है नील गाय लगती हैं बहुत ज़्यादा। देखो पोगे कैसे खा के बिल्कुल ख़त्म कर रखे। अब हमें इन पर जहरीली दवाई बदबूदार छिड़कनी पड़ेगी तब ताकि जान बचेगी। अब गोले बांध के चलते हैं जी, मोटरसाइकिल को खाली लेके चल रहे। दोस्तों ये तो मोटरसाइकिल ने ही ट्रैक्टर के जितने गोलों का ढेर लगा दिया। दोस्तों आके काटेंगे, आके दूध भी निकलवाएंगे, चारा भी काटेंगे। 1 घंटे का झटका छोल में लगा के आते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से, तो मैं तो कपड़े बदल के चलता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। देखें जी हालत, ओफो हीरो बन के घूम रहे, हीरो बन के। दोस्तों अब जो है छोल का दी एंड कर दिया है जी। हाँ ये कोना काट दिया है पूरा गन्नों का। अब बाबा भी अपना रेस्ट ले रहे हैं, बीड़ी बाड़ी पी रहे हैं। मिंदर भी थोड़ा घूमने चला गया है। और दोस्तों हम भी यहाँ से थैले उठा के अब चल रहे हैं, जस्ताने निकाल कर रख लिए हैं जी। तो दोस्तों अब निकलते हैं फटाफट, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं जी। मच्छर चारों तरफ से आ गए हैं, चंदा मामा आ गए हैं जी। बहुत बढ़िया चांदन खेल रहा है। पहले दोस्तों किसान जो थे दोपहर की गर्मी से बचने के लिए इस टाइम गन्ने काटते थे, छीलते थे और इस टाइम पे गेहूं भी काटते थे चांदन में, जिससे दिन की गर्मी से लू से किसान बच जाएं। पहले किसान इतने होशियार थे, इतने मेहनती थे। दोस्तों भागना पड़ेगा, मेहनती वहनती कुछ नहीं है। तो मच्छरों ने खा लिए जी, बहुत बुरे मच्छर हैं। मोटरसाइकिल के पास आ गए हैं जी। मेरे साथ बाबा चलेंगे बैठ के, क्योंकि दोस्तों पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं। और दोस्तों किसान का काम इसी तरह चलता है जी। ये मैं अपना कोई बड़प्पन या कोई अभिमान की बात नहीं दिखाता कि भाई हम बहुत बड़े सूरवीर हैं, हम इतना काम कर रहे हैं। दोस्तों हमारे से तो कई कई गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं किसान। साइलेंट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ कोई रोला रुक्का नहीं, बेचारे अपना लगे हुए हैं बहुत बढ़िया तरह से। तो दोस्तों ये दिन ऐसे ही आते हैं, इन दिनों में लगना पड़ता है। अप्रैल और मई 2 महीने किसान के कमाने के हैं। जो किसान इन 2 महीनों में कमा गया, अगर वो अपने हाथ से भी नहीं कर रहा और लेबर का भी ध्यान रख रहा ना, 2 महीने में नो फिर 10 महीने खाने का जुगाड़ उसका हो गया। तो यही है जी। अब बाबा आ रहे हैं, फिर चलेंगे दोस्तों फटाफट। मच्छर आ गए बहुत। आ गया जी मैं घर पे। इतने बबलू भाई फिर से खेत में से आ गए थे जल्दी। चारा काट दिया जी बबलू भाई ने, दूध निकलवा दिया। दोस्तों थोड़ी साफ सफाई कर लेंगे हाँ बढ़िया तरह और आगे काम कर लेंगे। दोस्तों इसकी थोड़ी सेटिंग आउट हो रही है, ये जल्दी जल्दी बिगाड़ में आती है मशीन, तो इसकी सेटिंग करानी पड़ती है। 2 गायों का चारा काटने में होश बिगड़ रहे हैं इसके। अगर कहीं डेयरी डायरी पर काट दिया तो 1 हफ्ते में मशीन ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की मतलब बनावट इन मशीनों की थोड़ी हल्की रहती है। हमने देखा कि ये जो पूरी असेंबली जो इसी में दे दी है, तो इसमें अभी इतना, क्योंकि 50 साल लगे यहाँ आने में, 50 साल का सफ़र तय करा इस मशीन ने, मोटर यहीं आने में। लेकिन खतरे से भी ज़्यादा वीकनेस है मशीन में, मशीन जल्दी ख़राब होती है। इतनी बढ़िया मशीन नहीं, हमारी पहली मशीन बहुत बढ़िया थी, कई साल में उसने कोई वो मांगा। अब दोस्तों गोले आ गए थे, इन्हें रख देते हैं। हाँ जो वो बेल्लो वाली थी उसमें तो बहुत पब्लिक लगे थी। और दोस्तों उसे तो जितना बड़ा हमारा घेर है इतनी बड़ी जगह चाहिए थी उसे। तो अब ये धीरे धीरे ऐसे ही तो होता चला गया कि धीरे धीरे बोलू भाई सामने चलो, कोई ना है तो कल को कट जाएगा, अब इसे डाल देंगे ही ना सबको। तो जी यहाँ तक की वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बुली।
नमस्कार है जी सभी को। मम्मी डोली दीदी से बात कर रही हैं। खुश हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं, सेहत बढ़िया है। बबलू भाई ने भी काम शुरू कर दिया है जी। सुबह सुबह बबलू भाई ने दूध निकलवा दिया था दोस्तों। और लेकिन दोस्तों जा नहीं पाते पहले, क्योंकि काम करना पड़ता है। साफ सफाई करी, पूरे में काम निपटा दिया सारा। अब दोस्तों यहाँ से फटाफट चल रहे हैं जी। मैं भी अपने जूता निकाल के जूता पहिर लेता हूँ। तो जी ये ज़रूरी है जंगल में वैसे निकालने, तो दोस्तों ये भी हैं जंगल में जाके, क्योंकि अभी ये नए जूते हैं, गर्मी हो जाती है, क्योंकि इनका सबसे मेन काम है कांटे भरी जगह पे। और वैसे ये देखे जी यहाँ फिट हैं सब, मौज ले रहे हैं। लाइट बंद कर देते हैं, पंखा चलने देते हैं, इनका चल रहे हैं जी। तो दोस्तों अब उनका जो है यहाँ भी गद्दा हटा के साफ़ सफाई कर दी थी दोस्तों। अब फटाफट उनका मट्ठा लेके चल रहे हैं जी फटाफट। पापा जी और मम्मी जी को नमस्ते जी कहते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों यही है कि मम्मी ने ज़्यादा व्रत रखे कैडे, तो उसमें मम्मी को दिक्कत आई। अब चल रहे हैं जी दोस्तों, अपने काम पे लगते हैं चल के। दोस्तों आ लिए हैं जी खेत में, और देखें जी बहुत बढ़िया दोस्तों पानी पानी चला मिला है जी। हाँ उधर देखो वे वहाँ छोल चल रही है जी। अब हम भी पहुँच रहे हैं, गन्ने छिल लेंगे। बहुत बढ़िया रंग आया जी पेड्डी पे। अभी इस पर देखो जी, क्योंकि दोस्तों घास की दवाई से झटका खा गया था गन्ना बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ जो है अब ये देखें जी, इधर भी नेपियर में भी बबलू भाई ने पानी दे दिया था। और ये देखें जी पानी आते ही, तो दोस्तों जैसे पहले जिक्र हुआ है कि जो ट्रेंच का गन्ना है शुरू में बिल्कुल पगला सा लगता है। ये देखें जी ये 4 खूट 18 के हैं। आप इसकी 18 की गति देखते रहना, ये कितना भयंकर बीज है जी। 38 को 0238 वैरायटी को मारेगा जी। और ये आज के व्लॉग में ये बात लिख लेना आप। इस 0118 पे हम 3-4 साल से शोध कर रहे हैं जी। इसकी सबसे शुरू में हमें मात्र 2-3 ही आँख मिली थी, और फिर जो था हमें ज़्यादा मिला भट्टीपुरे से, और हमारे दोराड़ा शुगर मिल से भी मिला। तो हमें यो भट्टीपुरे वाले का वंशज है, वो जो वहाँ बोका हमने फिर यहाँ काट के बोए। दोस्तों गेहूँ का बोएंगे हम इसे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हमारे रूल जो है सबसे अलग ही चलते हैं। और फिर जो है वहाँ असोजी बोएंगे इसे। तो ये है जी, ये पहुँच रहे हैं फटाफट। यहाँ देखें काम बढ़िया हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। और जो उधर भी गन्ने में पानी दिया है देखो, वो भी आपको दिखाता हूँ पानी की कितनी ताकत होती है और खुरपा निकलने की। ये देखें जी जैसे झटका खा गया था बुरी तरह से। ये देखें कितना बेहतरीन चला। ये दोस्तों वही 14-201 है जिसे सब बोना बोना बताते हैं। बताओ 9709 के इन सारों अर्ली वैरायटी के बराबर चल रहा। बस दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हम नीलगाय की रोकथाम नहीं कर पा रहे। नीलगाय बहुत जो है गन्ने को खा रही हैं, तो इसमें दोस्तों सारी में बाउंड्री भरनी पड़ेगी। 2 तार तो इसमें कम से कम लगाने ही पड़ेंगे कांटों के, और कांटे वे लाने पड़ेंगे दोस्तों सॉफ्ट वाले, जो मतलब वो एक सॉफ्ट वाले कांटों के तार आते हैं जिनमें लंबी वो कटी रहती है। तो अगर वो थोड़ी सी चुभ भी जाती है तो ज़्यादा जख्म नहीं करती वो, तो सॉफ्ट वाले कांटों के तार लगाएंगे ला के। तो जी ये चल रहे हैं यार। देखो ये 0238 का मेढा उग गया, तो जो उग गया उसे ख़राब नहीं करने के। अब चलते हैं जी वहाँ फटाफट। बिजली आ रही भाग रही दिखे मुझे लगा सुबह से ही, तो कोई बात नहीं, चलो वहाँ पानी खोल दो उसमें। आ गए हैं जी वहाँ से, और गन्ना देखें जी फिर भी सूख गया दोस्तों। धरती सफ़ेद होगी। वैसे धरती अंदर से जो है, जिस खेत में पत्ती जुती हुई होती है वो कभी खेत अंदर से नहीं सूखता, नमी उसमें बनी रहती है। बाकी बाबा लग रहे हैं, बाबा जी राम राम। और यहाँ देखें जी बस अब दोस्तों यहाँ लगेंगे। थैला उठाऊंगा जी मैं एक बार। यहाँ देखो जी नवीन भाई के एक का गन्ना काटा जा रहा है जी इसमें। तो देखो कितना शानदार इसमें जो है साथ के साथ ही पेड्डी तैयार होगी। तो दोस्तों फरवरी का बोया गया था, लेकिन झुंड में देखो आप मूने भी निकल रहे हैं। लेकिन मूना जैसे काट रहा भाई, देखो मूने में भी दम है। तो ये आराम आराम से पोगे बचाते हुए गन्ने काट रहे हैं। बहुत बढ़िया छोल चल रही है, इधर हमारी चल रही है जी। अब इसमें लगते हैं फटाफट। ये देखो जी हम भी काटते हुए चल रहे हैं। इधर इनके खेत की सीध में काट दिया। देखो आम से कितने आगे आ गए हम। कंपटीशन चल रहा है जी। नीचे जो है 10-12 छोल रहे हैं, पोगों में छोल रहे हैं। उन्होंने सुबह से अब तक 1 बुग्गी गन्ने छोल रहे हैं, और हमारे छोल्लाओं ने अब तक 1 बुग्गी गन्ने छोल दिए हैं जी। 48 पुली कर दी है 4 आदमियों ने। 12-12 14-14 पुली छोल दी हैं सारों ने। हम यार मिंदर गांडे काटते हुए चल रहे हैं यहाँ से। आज इसे लगभग समाप्त कर देंगे।
दोस्तों काम निमट गया है जी, सारे गन्ने छील का दाब दिए हैं। और दोस्तों बबलू भाई की बात साबित हुई। दोस्तों 1.5 ट्रॉली गांडा छोड़ दिया जी। ये ट्रॉली तो हमें एक ही पूरी करनी थी, लेकिन 1.5 ट्रॉली छूल गया कि जितना गांडा कट जाता है उतना छूल जाता है। ये देखें जी, गन्ना काम बढ़िया चल रहा है बबलू भाई। और हम चल रहे हैं जी, अब सामान उठा लेते हैं जी, यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों सब जालियां देखो पूरे जंगल में, कोई नहीं, गेहूं काटने वाले भी चले गए। वहां से आली हैं जी, और हवा जो ठंडी चल रही थी वो लू बन गई अब गर्म। तो जो इन दिनों में गेहूं को पकाती है, तो जी सब जालिए हैं जो गेहूं काटने वाले हैं, वे भी बेचारे यहाँ से पेड्डे पाड्डों के नीचे जाके छुप गए हैं। कहीं कोई ईखों में लौट गया है जाके, किसी ने आड़ ले ली है कहीं, तो यहाँ से भी सब चले गए हैं। दोस्तों बबलू भाई वहाँ पानी खोल लेंगे, यहाँ से बंद करके उधर ही चल रहा है पानी। एक तो वहाँ कोने में चल रहा है, इसी खेत के उस कोने में, और उधर क्योंकि दोस्तों पेड्डी जो होती हैं ये पानी की होती हैं, इनकी जड़ थम में रखनी पड़ती है कि इनमें तीसरे दिन हल्का सा पानी निकाल दो, चौथे दिन तो ये जो है झुंड करके चलती रहती हैं, क्योंकि पत्ती फैलती रहती है, भभका रहता है बढ़िया, तो ये धीरे धीरे ग्रो करती रहती हैं, चलती रहती हैं। बाकी बुहेर गन्ना जो होता है ये होता है जोतने का, हल्की खुरपी निकाल दो, हल्की जुताई कर दो, हल्का पानी दे दो, तो ये उससे चलता है। तो जी चलते हैं, फटाफट मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों घर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बुली।